गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कहानी पढ़ेंगे दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पोशाक, कपड़े, वेशभूषा, अड़चन, बाधा, बेहया, निर्लज्ज, खसम लुगाई, पति पत्नी, शोक, दुख, सहूलियत, सुविधा, सूतक, किसी के मरने या परिवार वालों को लगने वाली अशुद्धि, कछियारी, खेती बाड़ी का काम, श्रेणी, समूह, व्यथा, वेदना, पीड़ा, मूर्छा, बेहोशी, विश्राम, आराम, संभ्रांत, अच्छे खानदान की, वियोगिनी, बिछोह में दुखी। प्रतिध्वनि। जो गरीबों पर दया करता है वह अपने कृत्यों से ईश्वर को ऋणी बनाता है। महात्मा गांधी। समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करने वाले कारणों में से एक कारण पोशाक भी है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। कुछ खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से उसी प्रकार रोके रहती है जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की स्त्री बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, किंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली कपड़े में मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक कर रो रही थी। लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहिब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है।